नमस्कार साथियों, वीकली लीगल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं इस सप्ताह की मुख्य लीगल न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि कोई अधिवक्ता अपने क्लाइंट की गोपनीय जानकारियों या विशेषाधिकार प्राप्त संवाद को मीडिया में उजागर नहीं कर सकता, भले ही वह क्लाइंट बाद में उसका विरोधी ही क्यों न बन गया हो। पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें एक अधिवक्ता को 2 साल के लिए वकालत से निलंबित किया गया था और जुर्माना लगाया गया था। इसके साथ ही अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए वकील और उनकी पूर्व क्लाइंट पर जुर्माना भी लगाया गया और दोनों की अपीलों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि से अचल संपत्ति का मालिकाना हक न तो बनता है और न ही समाप्त होता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि राजस्व प्रविष्टियां मुख्य रूप से राजस्व उद्देश्यों के लिए होती हैं और म्यूटेशन का कोई आदेश संपत्ति के अधिकारों के हस्तांतरण या त्यागपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में एंट्री के लिए वकालत के अनुभव से जुड़े अपने पूर्व फैसले में बदलाव करते हुए अनिवार्य प्रैक्टिस की अवधि 3 साल से घटाकर 1 साल कर दी है। हालांकि ये नई शर्त 1 अप्रैल 2027 से लागू होगी। 31 मार्च 2027 तक आवेदन करने वाले कानून स्नातकों के लिए वकालत का पूर्व अनुभव जरूरी नहीं होगा। नई व्यवस्था के तहत चयनित उम्मीदवारों को 1 साल की गहन ट्रेनिंग स्टेट जुडिशियल एकेडमी में करनी होगी। इसके बाद उन्हें 1 साल की स्ट्रिक्ट लॉ क्लर्कशिप करनी होगी। इसमें 6 महीने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज या हायर जुडिशियल सर्विस के सदस्यों के अधीन और अगले 6 महीने संबंधित हाई कोर्ट के मौजूदा जज के अधीन काम करना होगा। लोक सेवा आयोगों की संवैधानिक भूमिका को नियुक्ति अधिकारियों के अधिकारों के बीच संतुलन पर एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारें किसी ऐसे उम्मीदवार की पात्रता की नए सिरे से या विस्तृत जांच नहीं कर सकती जिसकी पात्रता की जांच, चयन और सिफारिश लोक सेवा आयोग द्वारा की जा चुकी हो। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह नियम विशेष रूप से तब और कड़ाई से लागू होता है जब संबंधित सेवा नियम आयोग के निर्णय को अंतिम मानते हों। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में स्पष्ट किया है कि केवल स्कूल परिसर के भीतर कथित तौर पर जाति सूचक अपशब्द कहे जाने मात्र से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सार्वजनिक दृश्य में स्थान होने की शर्त पूरी नहीं होती। पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए एक स्कूल प्रबंधक के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत दर्ज आपराधिक कार्रवाई को खारिज कर दिया। अदालत ने निर्णय दिया कि यदि कथित घटना बिना किसी आम नागरिक की मौजूदगी या सुनवाई के एक बंद कमरे में हुई हो तो उसे सार्वजनिक दृश्य के भीतर हुआ नहीं माना जा सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक रोजगार की चयन प्रक्रिया में शामिल होने वाले किसी अभ्यर्थी की यदि नियुक्ति पत्र जारी होने से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित अनुकंपा नियुक्ति की मांग नहीं कर सकते क्योंकि वह अभ्यर्थी कभी सेवा में शामिल ही नहीं हुआ था। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि 2 बालिगों के बीच आपसी सहमति से बना लिव इन रिलेशनशिप शादी के समान ही होता है। अदालत ने कहा कि ऐसे जोड़ों को अपनी पसंद के साथी के साथ रहने का पूरा अधिकार है और इसमें माता पिता या दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने या धमकी देने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत गठित ट्रिब्यूनल को वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति से उसके बच्चों को निकालने का आदेश
देने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि बढ़ती उम्र का मतलब असुरक्षा या अपमान नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को जीवन भर गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण, सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए जरूरत पड़ने पर ऐसा आदेश दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने उद्योग की परिभाषा को लेकर 48 साल पुरानी कसौटी को नए सिरे से स्पष्ट किया है। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की धारा 2 क्लोज पी के अनुसार उद्योग शब्द में अब नियोक्ता और श्रमिक के बीच सहयोग से संचालित किसी भी व्यवस्थित गतिविधि को शामिल किया गया है, भले ही उसमें पूंजी का निवेश किया गया हो या लाभ कमाने का उद्देश्य हो अथवा नहीं। इस प्रकार गैर लाभकारी और कम पूंजी वाली गतिविधियां भी इसके दायरे में आ सकती हैं। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीकली लीगल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।